उत्तराखंड के रामनगर से शुरुआत कर रहे हैं खबरों की। किसान सुअर के आतंक से परेशान हैं। जंगली सुअर ने किसानों की कई एकड़ धान की फसल को बर्बाद किया है। किसानों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाई है। वन्य जीव लगातार आबादी वाले क्षेत्रों में आकर किसानों की फसल को रौंद रहे हैं। कभी किसानों की फसल हाथी रौंदता है, तो कभी नीलगाय, तो कभी जंगली सुअर फसल को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही आलम रामनगर के सावलदे गांव का है, जहां ग्रामीण सुअरों के आतंक से परेशान हैं। सुअरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि किसानों की पकी हुई फसलें तबाह हो गई। डिवीजन के अंतर्गत हमने अपने सारे फील्ड कर्मचारियों को, फॉरेस्टर्स और वन आरक्षियों को सबको निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिन बीटों के अंतर्गत वन्य जीवों द्वारा कृषकों की फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तुरंत मौके पे जाके राजस्व उप निरीक्षक के साथ मौके पर संयुक्त निरीक्षण करने के उपरांत जितने भी क्षति हुई है उसका आकलन करें और तुरंत उनके प्रार्थना पत्र जो है क्षति के आकलन सहित यहाँ भेजें, ताकि डिवीज़न से उनको जो है मुआवजा राशि दिए जाने हेतु कार्रवाई की जा सके। और वर्तमान में जो है गन्ना, गेहूं और धान की फसल के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजे का प्राविधान है। खबर काशीपुर से है, जहां के बाजपुर गांव में स्वास्थ्य के अधिकारियों की लापरवाही का आलम गजब का है। यहां अधिकारी चैन की नींद ले रहे हैं, तो वहीं झोला छाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोगों को इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली दवाइयों की शीशियां झोला छाप डॉक्टर खुले में फेंक रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर, अंबार कितनी बड़ी संख्या में इनको फेंका गया है। बाजपुर के बन्ना खेड़ा में सड़क किनारे दवाइयों की खाली शीशियों को फेंका गया, इंजेक्शन को खुले में फेंका गया, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक संस्था को नामित किया था। लेकिन इसके बावजूद भी झोला छाप डॉक्टर संस्था से रजिस्ट्रेशन ना करवाकर पैसों के लालच में दवाइयों की खाली शीशियों और उपयोग किए गए इंजेक्शंस को सड़क किनारे फेंकने का काम कर रहे हैं। ये मैटर अभी आपने संज्ञान में लाया है और यहाँ पर जो कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक संस्था को नामित किया गया ज़िले में, और सभी जो क्लिनिक संचालक हैं, नर्सिंग होम हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो उससे अपना एग्रीमेंट करके अपना बायोमेडिकल वेस्ट उसके माध्यम से निस्तारित करेंगे। ये बन्ना खेड़ा क्षेत्र में ये शिकायत मिली है। इसमें अभी मेरी खंड विकास अधिकारी और जो हमारे CSC के MS हैं उनसे बात हुई है। इसमें हम एक जांच कमेटी भी गठित कर रहे हैं कि ये किसके द्वारा किया गया है और उनके विरुद्ध इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। यूपी के सिद्धार्थनगर के गांव महादेवा बाजार में स्वास्थ्य विभाग का उपकेंद्र बना है। लगभग 2 साल से इस केंद्र का ताला नहीं खुला है और चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। वहीं उपकेंद्र के दरवाजे को देखकर ही जाना जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह दरवाजा कभी खुलता भी नहीं है। दरवाजे पर ही गंदगी का अंबार लगा है और उपकेंद्र की बाउंड्री वॉल भी टूटी हुई है। यहाँ का आधा हैंडपंप ज़मीन पर खड़े होने की स्थिति में है। ये देखिए, आधा गड़ा हुआ है, पता नहीं ऊपर वाला हिस्सा कहाँ चला गया। तो इस सेंटर के बुरे हाल है और ग्रामीणों को 10 किलोमीटर दूर इस वजह से सेंटर में अपना इलाज कराने जाना पड़ता। अगर ये सेंटर, ये उपकेंद्र सही रहता, यहाँ पर इलाज मुहैया होता, तो शायद लोगों की परेशानियाँ कम होती। ये हमारे महादेवा बाजार में एक उपकेंद्र है, जो कि 2 साल पहले जब यहाँ एक ANM थी तो यहाँ प्रसव कराया जाता था, और जब से यहाँ 2 ANM हो गई हैं उसके बाद से यहाँ प्रसव नहीं कराया जाता है। ये 2 ANM होने की ये हाल है। और ये 15 से 20 हज़ार की आबादी हमारी है इस क्षेत्र की। जो महादेवा बाजार क्षेत्र की आबादी है 15 से 20 हज़ार की आबादी है, जो कि इससे प्रभावित हो रही है। और जब ये ANM पे पूछा जाता है कि क्या आप यहाँ प्रसव क्यों नहीं कराती हैं, तो ANM ये कहती हैं कि कोई सुविधा हमको नहीं मिल रहा है। और जब जिले पे पूछा जाता है कि हमारे माध्यम बाजार की क्या स्थिति है, तो वो बताते हैं कि आप अपने ANM से जाकर के मिलिए, सारी सुविधा दी गई है, वहाँ प्रसव होता है। ये बताइए, उपकेंद्र है आपके यहाँ का, ये कभी खुलता भी है? बहुत कम खुलता है। आपके परिवार में अगर कोई डिलीवरी हो जाए, नहीं खुलती, तो कैसे ले जाते हैं? नहीं मिलता है यहाँ पे। कहाँ ले जाते हैं? नवगढ़। कितनी दूरी पड़ती है यहाँ से? 10 किलोमीटर। कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो रास्ता भी खराब है, यहाँ सुविधा मिलता ही नहीं कुछ। आती हैं और 1-2 घंटा रहती है, उसके बाद चली जाती हैं।
ये जानकारी मुझे आपके द्वारा हो रही है कि ये सब सेंटर जो है 1 वर्षों से बंद है, तो मुझे तो इसकी जानकारी है नहीं। इससे मैं पता लगाता हूँ कि क्या वहाँ पे एनएम पोस्टेड है कि नहीं है और क्यों बंद है। वहाँ के MOIC से मैं इसकी जानकारी लेता हूँ। उसके लिए भी अगर वास्तव में अगर एनएम नहीं है तो वहाँ पर उसकी नियुक्ति करी जाएगी, और अगर है काम नहीं कर रही तो उसके हिसाब से उसको कर देंगे। किसी भी शहर और गांव के विकास की गाथा वहां की अच्छी सड़कों के जाल से पता चलती है, लेकिन बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत वसौली बाबू और चाईबारी गांव के लोग सड़क बनाने का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि विरोध करते गांव वालों ने अब प्रशासन की डर से छिपते भी फिर रहे हैं, क्योंकि ग्राम भरौली बाबू से होकर गुजरने वाली सड़क बस्ती के वाल्टरगंज से जुड़ती है और गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन जनहित के नाम पर जबरन सड़क का निर्माण कर रहा है। गांव वालों ने अपनी जमीन सड़क में जाती देख बड़े अधिकारियों को अपने मुआवजे की मांग के लिए शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई होता न देख माननीय उच्च न्यायालय का रुख अब ग्रामीणों ने किया है। सहारनपुर विद्युत विभाग ने बिजली के बकायेदारों पर राजस्व की वसूली के लिए बड़ा अभियान चलाया है, जिसके चलते विभाग ने पहले दिन 862 विद्युत कनेक्शन काटे और दूसरे दिन 903 बकायेदारों के कनेक्शन को काट दिया गया। 1 करोड़ 85 लाख रुपए के राजस्व की वसूली के लिए विभाग के द्वारा अभियान चलाया गया, जिसके चलते करीब 65 लाख रुपए के राजस्व की वसूली विभाग द्वारा की गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए अधीक्षण अभियंता पंकज ने बताया कि पावर विभाग को राजस्व जमा करने के बाद ही प्राप्त हो रहा है। इसी के चलते जनवरी माह से किसी भी उपभोक्ता के द्वारा बिजली का बकाया बिल कतई जमा नहीं किया गया था। उन सभी की लिस्ट बिजली विभाग के द्वारा तैयार की गई है और उन्होंने पैसा नहीं जमा किया था, उनके कनेक्शन काटे गए हैं। मेरा बिल जो है भैया 9,598 रुपये का है और इसमें अभी तक कोई छूट नहीं मिली है। बस पार्ट पेमेंट जमा करने के लिए बोला है, तो इस हिसाब से 5,000 रुपये जमा करवा रहा हूँ अभी। उसके बाद से फिर बाकी के बचे हुए पैसे जमा कराएंगे। कितने महीने का? ये है भैया लॉकडाउन का ही बिल है ये, और इसमें अभी कोई छूट नहीं मिली है हमें, जिसमें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि शॉप का काम नहीं है और वैसे भी बिजनेस नहीं है और वैसे भी मजदूरी भी नहीं है, जिसमें से कोई भी छूट नहीं मिली है। पार्ट पेमेंट जमा कर रहे हैं अभी। खबर उन्नाव से है, जहां एक विवाहित महिला को उसके ससुराल वालों ने जान से मारने की कोशिश की। महिला का पहले गला दबाया गया, उसके बाद उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी हुई। हालांकि महिला की जान बच गई, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पीड़ित महिला के परिजनों ने दहेज की मांग पूरी न होने की वजह से परिवार वालों पर यह आरोप लगाया है कि इसलिए उसे मारने की कोशिश की गई। महिलाओं पर अत्याचार के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला उन्नाव के गांव रसूलपुर का है, जहां आग से बुरी तरह से झुलसी एक विवाहिता को उसके भाई ने जिले के CHC पर भर्ती करवाया। महिला की हालत गंभीर होने की वजह से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। महिला और उसके भाई ने ससुराल पक्ष पर आग लगाकर जलाने का आरोप लगाया है। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के गांव रसूलपुर की निवासी विवाहिता रानी ने अपने ससुराल वालों पर जान से मारने का आरोप लगाया है। पीड़िता की सूचना पर मौके पर पहुंचे भाई अमित ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। सर हमको गाली मेरे दे रहे थे। कौन? सास ससुर। हमने बोल दिया तुमको बहुत मारा पीटा, हम नंगा है, बहुत जीना मुश्किल कर रखा है। आए दिन ये मतलब मारते हैं और पीटते हैं। एक बार हमने एप्लीकेशन भी दी थी थाने में। कौन से थाने में? डेटा थाने में। तो वहाँ पे मतलब सुबह शाम हो गया था, फिर भी ये लोग मतलब मारते थे। किस वजह से मारते हैं? सर जी हमें ये दहेज की वजह से। आज इसकी सास और उसके हस्बैंड सभी लोगों ने पहले मारा
फिर उसके बाद में मतलब सब लोग निकल गए ड्यूटी के लिए। ड्यूटी के बाद में सास सब गैस जला के इनकी सारी ऐसे चूल्हे पे रखी। महिला का आरोप है कि उसकी ननद ने उसे गला दबाकर मारने की कोशिश की और गैस पाइप में आग जलाकर उसे बुरी तरह से जला दिया गया, जिसके बाद घर पहुंचे पति द्वारा भी उसे मर जाने का हवाला देकर छोड़ दिया गया। फिलहाल पीड़ित महिला के परिजनों की तरफ से ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग पूरी न कर पाने की वजह से उसे मार देने की नीयत से जलाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही पुलिस में दहेज की धाराओं में मामला भी दर्ज कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कौशाम्बी जिले में किसान करेले की खेती पर अच्छा मुनाफा कमाते हैं। जिले में करेले की खेती कर रहे किसानों का रुझान लॉकडाउन के दौरान ज्यादा बढ़ा। किसानों का अब जिला प्रशासन की तरफ से खेती के लिए मदद भी अब मिलनी शुरू हुई है। किस तरीके से किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं, रिपोर्ट के जरिए हम दिखा रहे हैं। यूं तो करेले का स्वाद हर किसी को नहीं भाता, लेकिन अपने अंदर औषधीय गुणों को समेटे यही कड़वा करेला किसानों की जिंदगी में मिठास घोल रहा है। यूपी के कौशाम्बी में अभी तक परंपरागत खेती करने वाले किसानों का रुझान तेजी से करेले की खेती की तरफ बढ़ रहा है। मधुमेह और पेट की बीमारी में फायदेमंद होने के कारण करेले की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, कम समय में बढ़िया मुनाफा होने के कारण इस बार जनपद में 1000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में करेले की खेती की गई है। किसानों के रुझान को देखते हुए उद्यान विभाग ने अनुदान भी दिया है। लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर वापस आ गए थे, वे भी अपने गांव में रहकर करेले की खेती में जुट गए हैं। कुल मिलाकर करेले की खेती करने से सेहत के साथ साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। जिले के करेले की खेती से फायदा उठा रहे किसानों का क्या कुछ कहना है, जरा एक बार वो सुनिए। 100 रुपए कुंटल, 1500 रुपए कुंटल, इस समय तो 1200-1300 रुपए कुंटल है। ये बाहर मंडियों में भी जाता है? बाहर मंडियों में जाता है, दिल्ली तक जाता है। चाचा, आप ये करेले की खेती कर रहे हैं, क्या भाव मिल रहा है इस समय? इस समय भाव तो सर 14-15 चल रहा है, नहीं पहले तो 2200 तक चला है। लॉकडाउन की वजह से मालिक की मेहरबानी है कि जो इस तरह भाव चलता रहा, हम लोग मेहनत से करके जो है करते हैं। कितनी क्या बीघे आपकी इस कछारी एरिया में खेती हो सकती है? खेती तो यहाँ कम से कम नहीं तो हजारों बीघे से ज़्यादा खेती होती है करेले की, और ज़्यादा ही समझ लें। कछार में सुगना बसेड़ी और इधर जो है कुरई, उमरछा, मुहद्दीपुर, ये सब करेला गढ़ है। कौशाम्बी जिला अमरूद की खेती के बाद अब करेले की खेती के लिए भी देश और प्रदेश के कोने कोने में जाना जाएगा, क्योंकि यहाँ की माटी में वो खूबियां हैं जहाँ कोई भी फसल की बुआई की जाए तो वह आसानी से तैयार हो जाती है। जिले के तराई वाले क्षेत्रों में करेले की खेती काफी बड़ी है। करेले की खेती महज 60 से 80 दिन में होती है। ऐसे में थोड़े ही दिन में जब खेत खाली हो जाता है तो किसान दूसरी फसल भी आसानी से उगा सकते हैं। इसलिए किसानों का रुझान तेजी से करेले की तरफ बढ़ा है। R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आजादी के 7 दशक हो गए और 7 दशक बाद भी यूपी के हरदोई जिले का बर्रा डाल सिंह गांव विकास का इंतजार कर रहा है। गांव में प्रशासनिक उदासीनता के चलते गांव वालों के गांव से बाहर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। गांव में बह रही नदी पर लाख शिकायत के बाद भी पुल नहीं बना, जिसके बाद ग्रामीण कच्चे पुल पर ही अपना सफर करने को मजबूर है। देश लगातार आधुनिक युग के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास के दावे भी कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का एक इलाका ऐसा भी है जो आज भी विकास की राह देख रहा है। आजादी के 74 साल बीत गए, लेकिन जनपद के गांव बर्रा डाल सिंह और उसके आसपास के गांव आज भी प्रशासनिक उदासीनता के शिकार हो रहे हैं। इन गांवों के लोगों का कहना है कि यहाँ जनप्रतिनिधि तो आते हैं और तमाम वादे भी करते हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद कोई पलटकर भी नहीं देखता है। दरअसल बर्रा डाल सिंह गांव जनपद मुख्यालय से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। बावजूद इसके गांव में विकास कार्यों का हाल बुरा है। गांव के किनारे सेई नदी बह रही है,
लेकिन नदी पर पुल न होने की वजह से आसपास के 20 गांवों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल ग्रामीणों ने जुगाड़ से सेई नदी पर एक कच्चा पुल बना लिया है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी है। ये पंक्तियां सच साबित होती हैं अहिरोरी विकास खंड में पड़ने वाले बर्रा डाल सिंह गाँव में। दरअसल यहाँ सई नदी जो निकली हुई है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं सई नदी है। यहाँ पर एक पुल बना हुआ था जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। हालांकि ये पुल जो है ग्रामीणों ने कड़ी मशक्क़त के बाद अपनी मेहनत से बनाया था। ये जो रास्ता जाता है ये करीब 20 गाँवों को जोड़ता है और यहीं से कुछ दूरी पर एक रेलवे स्टेशन है जो यहाँ के लोगों के लिए आने जाने का मुख्य साधन भी है। वहीं ये रास्ता मुख्य तौर पर सीतापुर के मेन रोड से भी जुड़ता हुआ है जाकर के, लेकिन यहाँ पर राजनेता तो आए, वोट मांगने के लिए आए, लेकिन उसके बाद किसी ने मुड़कर इसकी तरफ नहीं देखा। ये मेन रास्ता जो आज भी विकास की राह देख रहा है। हालांकि ये सई नदी जो है, इसकी लहर जब आई, बाढ़ की स्थिति यहाँ पर हुई तो पुल भी नहीं टिक सका। वजह रही कि ये पुल पूरी तरीके से कच्चा बना था जो कि लोगों ने यहाँ पर मिट्टी और पाइप डालकर खुद ही बनाया था। वहीं गांव के लोग भी हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ की स्थिति रहती है और कैसे वो लोग यहाँ पर अपना जीवन जी रहे हैं और कैसे यहाँ से उनका आवागमन होता है, क्या दिक्कतें होती हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम ताराचंद, मैं मस्जिद का रहना और यहाँ से 5 ग्राम सभा जुड़ी हुई हैं। हम लोग आने जाने में बहुत मशक्क़त रहती है। हम लोगों ने अपने आप से पुल बनाया था, मिट्टी डाल के, बोरियाँ खरीदी थी पैसे डाल के, लेकिन कुछ भी प्रशासन कुछ सुनता ही नहीं। डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया गया लेकिन डीएम साहब नकार देते हैं। और यहाँ बर्रा डाल सिंह जो है, इसको डीएम साहब ने गोद लिया था गाँव, उसमें भी डीएम साहब आए, उनसे प्रस्ताव रखा गया लेकिन डीएम साहब खुद नहीं सुनते हैं यहाँ पर कुछ। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या यहाँ की स्थिति रहती है, क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पर। दादा क्या नाम है आपका? नंद किशोर। ये जो पुल है यहाँ पे, ये रास्ता कहाँ के लिए जाता है? ये लखनऊ रोड से सीतापुर रोड में मिलता है जाके। क्या यहाँ पे दिक्कतें आप लोगों को? बहुत बड़ी आने जाने की बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। बस स्टेशन भी है, आने जाने में कम से कम 5 ग्राम सभा को बहुत बड़ी दिक्कत होती है। पीछे भी इधर भी 10 ग्राम सभा कम से कम यहाँ से गुजरती हैं, फिर भी बड़ी दिक्कत हो रही, नाव से उतरना पड़ता है। तो नाव से लोगों के यहाँ पे निकलना पड़ता है। वहीं हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि क्या दिक्कतों का यहाँ पे सामना आपको करना पड़ता है। क्या नाम है दादा? शिवकाश। क्या दिक्कत है यहाँ पे आप? दिक्कत यहाँ आने जाने की बहुत दिक्कत है और अहिरोरी ब्लॉक के लिए जाने के लिए दिक्कत है, स्टेशन के लिए सब पब्लिक की दिक्कत है। तो कैसे आप लोग जाते हैं, क्या दिक्कत है? नाव से जाते हैं, क्या किया जाए, नाव से जाते हैं, जब नदी कम हो जाती है पैदल निकलते हैं। आप लोगों ने कभी प्रशासन से, नेताओं से नहीं बात की? बहुत ज़्यादा है, एप्लीकेशन ही गई हैं। क्या रहा? कुछ नहीं रहा। ये गांव जिले के डीएम द्वारा गोद लिया गया है, तब गांव का ये हाल है। गांव से ब्लॉक मुख्यालय, रेलवे स्टेशन या अन्य गांवों के लिए जाने में नाव का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन जिला प्रशासन के बार बार उदासीनता भरे रवैये के बाद ग्रामीण अभी भी आस लगाए हुए हैं कि उनकी सुनवाई होगी। ना नेता सुनता है, ना अधिकारी सुनता है। लोग आज भी आस लगाए हैं। हालांकि यहाँ की जनता खुद ही मेहनत से जैसे तैसे पुल बनाती है और उसके बाद एक लहर के साथ वो भी बह जाता है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, यहाँ के युवा हैं, इनसे हम जानेंगे कि क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे, किस तरीके से वो लोग यहाँ पर आना जाना उनका होता है। भैया क्या नाम है आपका? अकील अहमद नाम है हमारा। क्या दिक्कतें आप लोगों को? पिछली बार ये पुल हमने अपने देख रेख में बनवाया था, बहुत मेहनत भी की थी हमने गाँव वालों के सहयोग से, और हमने किसी से कोई वित्तीय फाइनेंस किसी से हमने कोई पैसा नहीं लिया था। बोरियाँ इकट्ठा करके, लेबर लगा के हमने पुल, पाइप नल अपने आप से ट्रैक्टर से इकट्ठा करके, खुद का ट्रैक्टर चला के नदी में घुसेड़ के, मतलब सब कुछ मेहनत करके हमने गर्मियों में, मार्च अप्रैल गर्मियों हमने इसको बनाया था। तो प्रशासन यहाँ पे कभी आप लोगों की मदद के लिए नहीं आता है कि ये रास्ता जबकि मेन मुख्यालय के लिए जाता है? अभी हमने सांसद जी के वहाँ भी कहा, डीएम साहब के वहाँ भी हमने 1-2 बार ज्ञापन दिया। अभी करंट में ही हमने जब ये पुल बहाया, हमने कई बार लोगों से कहा, लेकिन कोई बात काम करने तैयार नहीं। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव का विकास। मस्जिद गांव है जो हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा गांव है। यहाँ पे बघौली, हरदोई के बाद मस्जिद का नंबर आता है। अब हमारे गांव जाने के लिए यहाँ पे आपको अगर जाना पड़े कम से कम 10 से 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़े, कोई रास्ता ही नहीं है। अगर किसी की डिलीवरी होती है तो शायद वो रास्ते में हो जाए, इतने ख़राब रास्ते हैं। अगर आप अभी चलना चाहें तो हम आपको सब दिखा सकते हैं, ठीक। उसके बाद हमारे वहाँ ट्रेनें थी, जो ट्रेनें हमारे वहाँ मुख्य रूप से आवागमन ट्रेनों का था, इससे मतलब नहीं था हम लोग, तो हम लोग ध्यान नहीं दिया। अब ट्रेनें बिल्कुल बंद है, आवागमन कम से कम 1 से 2 साल हो रहा है, आवागमन तो बिल्कुल बंदी हो गया है, कोई आना जाना, कोई लेन देन कुछ नहीं है। यहाँ के लोगों से जानने पे पता चला कि ये जो मार्ग है, ये जो पुल है, यहाँ के विकास खंड को भी जोड़ता है। मुख्य मार्ग लखनऊ मार्ग से ये विकास खंड को जोड़ने वाला पुल है, जो कि आज भी अधूरा पड़ा है। और डीएम साहब का गोद लिया गांव जब ये स्थिति है तो ज़िले के अन्य गाँवों की क्या स्थिति होगी, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हरदोई से इंद्रेश दीक्षित, R9 TV, उत्तर प्रदेश।
खलियान गांव की खबरों में अपना गांव में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बना रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।